दोस्तों 17 फरवरी फाल्गुन अमावस्या सूर्य ग्रहण के दिन माताएं बहनें चाहे जान ही क्यों ना चली जाएं, लेकिन भूल कर भी ये 5 काम मत करना, वरना सूर्य देव, राहु केतु और माता लक्ष्मी जी आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी, घर पूरा कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी की ज्योतिष पुराण की कथा में बताया है कि आने वाले 17 फरवरी फाल्गुन अमावस्या सूर्य ग्रहण के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल का सूर्य ग्रहण अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं संवेदनशील योग लेकर आया है, जिसमें विशेष रूप से कुछ ऐसे खगोलीय संयोग बन रहे हैं जिनका प्रभाव हमारे भाग्य और मनोवृत्ति पर गहरा होगा। और दोस्तों, इस दिन फाल्गुन अमावस्या भी पड़ रही है। अगर आप इस अमावस्या तिथि के बारे में नहीं जानते हैं तो हिंदू धर्म में एक वर्ष में 12 अमावस्या तिथि पड़ती हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व फाल्गुन अमावस्या तिथि को दिया गया है, क्योंकि इस दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर पूरी धरती का भ्रमण करती हैं। इस दौरान उनके लिए की गई पूजा, साधना, उपाय, क्रिया से पलट करके एक व्यक्ति को करोड़ों गुना लाभ मिलता है। एक व्यक्ति की पूजा सफल हो जाती है और एक व्यक्ति पर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाता है। दोस्तों, 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण इस बार जो होगा उस दिन अमावस्या तिथि भी रहेगी। इस दिन सूर्य योग, सिद्धि योग, महालक्ष्मी योग, धन योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। और ऐसे सूर्य ग्रहण का समय पूरे 96 वर्षों बाद आया है, जिस दौरान की गई गलतियां आपके जीवन में कई सारी परेशानियां ला सकती हैं। और इस दौरान शुभ मुहूर्त पर किए गए उपाय से आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा से फिर आपको किसी भी प्रकार के धन संबंधित परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बार का सूर्य ग्रहण और भी खास है क्योंकि ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य की रोशनी पूरी तरह से ढक जाती है और सूर्य अदृश्य हो जाता है। इसी वजह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। दोस्तों, कल्पना कीजिए, दिन के समय अचानक अंधेरा। ये दृश्य न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्भुत और दुर्लभ होता है। हालांकि भारत में ये प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका प्रभाव अवश्य रहेगा। और इस दिन कुछ उपाय करके आप अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुख, परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति पा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस सूर्य ग्रहण के इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी और बिना ज्ञान प्राप्त किए सूर्य ग्रहण के दिन इन 5 कामों को करता है तो सूर्य देव एवं ग्रहों की नकारात्मक दशा से वह व्यक्ति को आजीवन निराश रहना पड़ सकता है। उस व्यक्ति को कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ेगा, जैसे शनि दोष, मंगल दोष। दूसरी तरफ इस दिन की गई गलतियों से आपके परिवार पर काफी मुसीबतें और परेशानियां ला सकती हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। तो अगर आप सूर्य देव और भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण को भी बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि ये दिन आत्मशुद्धि, संयम और साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रहण के प्रभाव से जो भी कार्य साधना के साथ किए जाएं, उनके फल कई गुना बढ़ जाते हैं तथा असावधानियां भारी दंड ला सकती हैं। स्कंद पुराण और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ग्रहण का समय देवता शक्ति पर प्रभाव डालता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन सूर्य पर राहु केतु की छाया पड़ती है, जिससे कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति सूर्य ग्रहण के दिन ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही शुभता वापस लौट सकती है। खासकर गृहस्थ स्त्रियां और परिवार के बड़े इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर दरिद्रता। वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी मंगलवार को लगेगा। पंचांग के अनुसार ये ग्रहण दोपहर 3:26 से शुरू होकर शाम 7:57 तक रहेगा। कुल मिलाकर ये ग्रहण लगभग 4 घंटे 32 मिनट की अवधि का होगा। ये एक कंकण सूर्य ग्रहण है, जिसमें सूर्य पूरी तरह ढकता नहीं है, बल्कि सूर्य का बाहरी हिस्सा एक छल्ले, कंगन की तरह दिखाई देता है। दोस्तों, ग्रहण के साथ ही फाल्गुन अमावस्या का शुभ मुहूर्त शुरू होगा और उसी के साथ
रात खत्म होगा। अब भले ही ये सूर्य ग्रहण भारत में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसकी पूर्ण छाया रेखा मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध जैसे न्यूजीलैंड, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका के क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब भी सूर्य और चंद्रमा पर छाया पड़ती है, उसका सूक्ष्म प्रभाव पूरी पृथ्वी के हर जीव पर पड़ता है। इसलिए धार्मिक दृष्टि से इस ग्रहण के नियमों का पालन करना अनिवार्य माना गया है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय सूतक काल भी मान्य होता है और इस दौरान शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, विवाह, पूजा और हवन आदि करने की मनाही होती है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव भारत में सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा। इस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो महिलाओं और पुरुषों को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना राहु केतु के दुष्प्रभाव को आपको झेलना पड़ेगा और आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आ जाएंगी। तो सबसे पहली गलती जो है वो ये है दोस्तों कि सूर्य ग्रहण जो कि मंगलवार के दिन लगने जा रहा है, तो भूलकर भी इस दिन न तो आप बाल को कटवाइएगा, न अपने नाखून को काटिएगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दिन जैसे ही इसका दुष्प्रभाव शुरू हो जाए, उसके बाद महिलाओं को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि वो अपने सर में तेल न लगाएं, मेहंदी न लगाएं और पूरे दिन कंघी न करें। शास्त्रों में वर्णित है कि अगर कोई महिला सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद कंघी, मेहंदी या तेल को अपने बालों में लगाती है, तो इससे उस महिला के घर पर कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। उसके घर पर धन की समस्या उत्पन्न होने लगती है। दोस्तों, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। जैसे ही सूर्य ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाए, इसके बाद आप पैसे का लेन देन पूरे दिन न करें। शास्त्र में वर्णित है कि सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए, वरना उस व्यक्ति के ऊपर पूरे साल कर्ज का बोझ बना रहता है। उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। उस व्यक्ति के जीवन में धन संबंधित परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, आने वाले सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद गलती से भी आप नुकीली चीज जैसे चाकू, कैंची, इन चीजों को मत खरीदिएगा। कोई भी नुकीली चीज हो, लोहे की चीज हो, सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद मत खरीदिएगा। शास्त्रों में वर्णित है कि सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद नुकीली चीजों को नहीं खरीदना चाहिए, वरना इससे एक परिवार में झगड़ा होना शुरू हो जाते हैं, एक परिवार में दरार पड़ जाती है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण मंगलवार के दिन लगने जा रहा है। इस दिन गलती से भी आप मांस, मछली, शराब और नशीली चीजों का सेवन भूलकर भी मत कीजिएगा, वरना इसका सीधा असर आपके वैवाहिक जीवन, आपके व्यापार पर पड़ सकता है। दूसरा है कि शादीशुदा महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आने वाले सूर्य ग्रहण के दिन वो अपने घर में सात्विक भोजन ही बनाएं, जैसे कि बिना लहसुन प्याज का खाना। अगर आप आने वाले सूर्य ग्रहण के दिन सात्विक खाना बनाती हैं, तो ये काफी शुभ रहेगा। इससे इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल का कोई भी दुष्प्रभाव आपके घर पर नहीं पड़ेगा। और अगर आपकी शादी हो चुकी है, तो इस पूरे दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोस्तों, पुरुषों को इस आने वाले सूर्य ग्रहण के दिन इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि आप पूरे दिन किसी से भी तेज आवाज में बात न करें, किसी पेड़ की लकड़ी और पत्ती न तोड़ें, अपने बड़े बुजुर्ग से कोई भी इस तरीके की ऐसी बात न कहें जिससे उनको दुख हो, वरना इसका सीधा प्रभाव आपके नवग्रह पर पड़ सकता है और आपके पीछे पूरे साल आपका दुर्भाग्य पड़ा रहेगा। महिलाओं को भी इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि सूर्य ग्रहण वाले दिन कोई भी ज्यादा मसाले वाली चीज अपने घर में ना बनाएं और सूर्य ग्रहण के अगले दिन जरूर ही अपने घर में पोछा लगा दें और पोछे वाले पानी में 1 चम्मच नमक जरूर डाल दें। चलिए, आपको एक एक उपाय के बारे में हम सही तरीके से बताते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जी की जय लिखना मत भूलिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी हुई रहे, तो एक महा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 68 से। और ये उपाय अगर आपने सूर्य ग्रहण वाले दिन कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा जरूर होगी। बहुत आसान सा उपाय है। तो आपको क्या करना है कि 17 फरवरी 2026 सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले आपको ये उपाय आपको करना है। तो आपको बस एक पीतल की कटोरी कहीं से लानी है। पीतल की कटोरी ही आपको लानी पड़ेगी, आप स्टील की कटोरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब आपको उसमें गंगा जल डालना है और उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल देना है। देखिए, जो 1 रुपए का सिक्का होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। जो स्टेनलेस स्टील होती है वो शुक्र ग्रह का कारक होती है। शुक्र ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में
में होता है। अब इस कटोरी को ले जा करके सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले आपको अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख देना है जहाँ पर सूर्य की रोशनी आती हो, क्योंकि दोस्तों इसी समय अमावस्या का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा और इस दौरान माता लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करने निकलती हैं। अब अगले दिन यानी कि 18 फरवरी को आपको चुपचाप इसी सिक्के को उठा कर लाना है और अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में, जहाँ पर आप अपना पैसा रुपया रखते हैं वहाँ पर रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहेगी। ये सिक्का माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में आपको अपने आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। जी हाँ प्रिय भक्तों, आपको बता दे आपकी मेहनत का अब आपको फल मिलने वाला है। आपको बता दे जो आपने मेहनत की है उसका फल अब आपको प्राप्त होगा, जिससे आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको बता दे कि आपके रुके हुए कार्य भगवान शिव के आशीर्वाद से अब समय पर पूरे होंगे। लेकिन साथियों, अगर आपके जीवन में कोई और घटनाएं घट रही हो या किसी बुरी चीजें आपको परेशान कर रही हो, या फिर अगर आपके पास पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, अर्थात आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसी परेशानी चल रही हो, तो आप प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो भी चीजें आपके साथ हो रही है वो बता दीजिए। हम उसका पूरा डिटेल के साथ और 100% गारंटी के साथ उसका उपाय बता देंगे। अब अगली वीडियो आपकी परेशानी के नाम। जय भवानी दोस्तों, धन्यवाद।